हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था तो मिस्ट्री ऑफ मोक्सा आइलैंड जो कि सीरीज आया था उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें दोनों ने एक कमेंट किया है तो मैं बताता हूँ वो क्या है। तो मनान खन्ना 3914 ने कहा है कि ठीक ही थी यार, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। फिर ब्लॉकजीत कहते हैं कि एंडिंग एक्सप्लेन ही नहीं किया, तुझे भी एक स्टार। तो दोनों ही सर के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। और अगर समझ गए इस वीडियो के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। द मिस्ट्री ऑफ मोक्स आइलैंड का एंडिंग को समझने से पहले आपको पहले ये समझना होगा कॉन्शियस मेमोरी। ये जो वर्ड है इसको पहले समझना होगा। चीजें आप महसूस कर पाते हो, जो चीजें आप डेली देखते हो और जो चीजों को आप तक आपने लाइफ में अभी तक महसूस किया है, देखा है, जो भी चीजें हैं आपके दिमाग में जो फिट है उसे कहते हैं कॉन्शियस मेमोरी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई दूर का रिश्तेदार आपके पास आके कहता है कि मैं तुम्हारा मामा हूँ। फिर आप उन पलों को याद करते हो जो उस टाइम उनके साथ बिताया और जब आप उस पल को याद कर पाते हो और फिर पहचान लेते हो, उसी चीज को हम कहते हैं कॉन्शियस मेमोरी। ये बात आपको अभी समझ आ गया होगा। फिर सीरीज पे आते हैं तो इसी चीज को ट्रांसफर करके बिशोक सेन अमर बन जाता है। समझने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूरालिंक। बेसिकली न्यूरालिंक प्रोजेक्ट ये है कि आपके दिमाग में एक चिप फिट किया जाएगा, फिर वो चिप कुछ इलेक्ट्रिक तरंगे आपके दिमाग में छोड़ेगी और फिर आपके सोचने पर ही कई चीजें हो पाएगी, जैसे कि मोबाइल में कुछ डिलीवरी का ऑर्डर करना या फिर टेस्ला को बुलाना। तो सोचो कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया और ह्यूमन ट्रायल इसका सक्सेसफुल हो गया तो कितना रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट हो सकता है। ये प्रोजेक्ट का नेगेटिव पॉइंट्स है, हम कभी किसी और वीडियो पे इस बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी ये इनिशियल स्टेज पे है और ह्यूमन ट्रायल्स करना अभी बाकी है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई अपना दिमाग का सभी यादें किसी दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर दे और उस बॉडी को कंट्रोल कर ले, उस बॉडी को बूढ़े होने तक यूज करे, फिर जब वो बूढ़ा हो जाए फिर उसके दिमाग का जो भी यादें हैं फिर उसी में से एक दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर। तो सोचो कि वो कितने साल जिएगा। उसी चीज को बिशोक सेन ने सीरीज के अंदर सक्सेसफुली कर दिया था। और मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को कॉन्शियसनेस एंड बिशोक सेन के जो डिवाइस है वो और जो कंसेप्ट है सीरीज का वो अभी थोड़ा सा समझ आ गया होगा। आते हैं एंडिंग पे, तो एंडिंग में निक की जो लैब होता है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो मेमोरी ट्रांसफर अधूरा रह जाता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि विक्की जिसके अंदर मेमोरी ट्रांसफर हुआ था वो लास्ट में स्ट्रेंजली बिहेव करता है। विक्की एंड झांसी के मेमोरी ट्रांसफर करने के दौरान विक्की के पास आधी मेमोरी गया और झांसी के पास रह गया आधी मेमोरी बिशोक सेन का। और सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हम देखते हैं कि झांसी अभी बच्चे को जन्म देके बैठी है जो कि रिग्रेट फील कर रहा है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिशोक सेन जितने भी मेमोरी ट्रांसफर के एक्सपेरिमेंट किए थे वहां पे मेमोरी ट्रांसफर होने के बाद जो पहला बंदा हुआ होता है जिससे मेमोरी ट्रांसफर हुआ होता है वो बंदा मर जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे झांसी बच गई है तो शायद वही हो सकता है कि आधे आधे मेमोरी यहाँ पे और वहां पे चले गए हो और झांसी अभी यहाँ पे रिग्रेट कर रही है क्योंकि उसके पास अपनी मेमोरी है और साथ में बिशोक सेन की भी मेमोरी है। विकी के भी यहीं पे ले लो कि उसके पास भी अपना मेमोरी है और साथ में बिशोक सेन की भी आधी मेमोरी है। मतलब ये है कि द मिस्ट्री ऑफ मोक्स आइलैंड के सीजन 2 में हमको शायद देखने मिलेगा कि विकी एंड झांसी का एक पॉलिटिकल लड़ाई हो रहा है। बिशोक सेन की आधी मेमोरी यहाँ पे और आधी मेमोरी वहां रह गया है, लेकिन विक्की अभी सक्सेसफुल मैन बन गया है, मतलब कि बिलियनर बन गया है, लेकिन झांसी अभी वहीं रह गई है। फिर आधी मेमोरी तो बिशोक सेन की है लेकिन विक्की और झांसी के पास भी अपना मेमोरी तो है, वो भी तो दिखाया जाएगा। और सोचो कि वो भी अपना बॉडी को कंट्रोल करने के लिए वो भी कोशिश करेंगे। विक्की और झांसी के बीच में लड़ाई तो होगा है लेकिन अपने अंदर भी वो लड़ाई करेंगे अपने बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। और बस रह गई माया जो ये सब विटनेस करेगी। तो सीजन 1 से अगर ज्यादा बजट सीजन 2 में मेकर्स लोग लगाए और रिंग लाइट वगैरह को छोड़ के कुछ अच्छा सा, मतलब कि एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स अगर इस सीजन 2 में लगाए और प्रॉपर कस्ट्यूम्स एंड मेकअप पर भी ध्यान दे और इस चीज को अच्छे से दिखाए, स्टोरी को मैंने जैसे बताया उस तरह दिखाए और ग्रांड स्केल पे दिखाए, तो सोचो सीजन 2 कितना बड़ा। और अगर मेकर्स लोग चाहें तो सीजन 2 में ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट एंड ऐसे बहुत सारे साइड स्टोरी भी जो ऐड कर सकते हैं जो सीजन 1 में डाले। तो मैंने आपको एंडिंग एक्सप्लेन बता दिया है और जो जो चीजें आपने कमेंट में बताए थे उस डाउट को भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ आ गया है तो कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कॉन्शियस मेमोरी ट्रांसफर के एक अच्छा मूवी सजेस्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है सेल्फलेस और इसके लीड में है डेडपुल, यानी कि हमारे रेन रोनाल्ड। चाहो तो वो मूवी देखना और बताना है कि मूवी कैसा है। नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा था और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।